दोस्तों, दिवाली का टाइम था। हर घर में दिए जल रहे थे, सब तरफ रोशनी थी। लेकिन शायद आपको पता होगा, दिवाली की अमावस्या सबसे अंधेरी रात होती है। कहते हैं उस रात काली शक्तियां सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं और ब्लैक मैजिक करने वाले इसी दिन अपने काले जादू को जिंदा करते हैं। ऐसी ही एक रात थी जब सब लोग दीप जलाने में बिजी थे और एक लड़की मीरा अकेली निकल पड़ी। उसने सोचा एक छोटी सी राह से निकल जाऊंगी, लेकिन उस रास्ते में था एक चौराहा जहां किसी ने काला जादू कर रखा था। 100 साल पुराना काला जादू। वहां एक आत्मा थी। मीरा ने बिना देखे उस पर पैर रख दिया और उसी पल से शुरू हुआ वो सिलसिला जहां दिवाली की रोशनी बुझ गई और मीरा के आसपास सिर्फ अंधेरा रह गया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं द डार्क कॉर्नर हिंदी हॉरर पॉडकास्ट। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना कोई देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। नाम है मीरा, 22 साल, कॉलेज की एक पढ़ाकू लड़की, सॉफ्ट हार्टेड और थोड़ी सी क्यूरियस। दिवाली की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उस दिन घर में थोड़ी सी तकरार चल रही थी। तो मीरा ने डिसाइड किया कि वो रात में बाहर थोड़ा टहलने जाएगी। अमावस्या की रात थी, हवा ठंडी, आसमान बिना चांद के साफ दिख रहा था। गांव की गलियों में सिर्फ दियों की हल्की सी परछाई और दूर कहीं बच्चों की आवाजें आ रही थी। मीरा ने सिर पर हल्का दुपट्टा ओढ़ा और निकल पड़ी। रास्ता थोड़ा लंबा था। शॉर्टकट के लिए उसे एक पुराना चौराहा क्रॉस करना था जहाँ से लोग यूजुअली गुजरते नहीं थे। गांव वाले कहते थे उस मोड़ पर कभी कभी कुछ अजीब चीजें दिख जाती हैं, पर मीरा ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो चौराहा एकदम सुनसान और धुंधला था। बीच में एक पुराने पेड़ की जड़ें ऊपर निकली हुई और पास की मिट्टी में कुछ छोटे छोटे आइटम्स पड़े हुए थे, जैसे कोई रिचुअल के बाद छोड़ी हुई चीजें। काला धागे का गुच्छा, एक टूटा हुआ छोटा शीशा, थोड़ी राख और एक छोटा सा ताबीज। उस पर कुछ उल्टे अक्षरों की तरह निशान बने थे। आसपास जमीन पर लाल रंग के सूखे दाग भी थे, मानो किसी ने कभी वहां कुछ जलाकर रखा हो। मीरा ने बिना सोचे उस ताबीज पर अपना पैर रख दिया। सही में एक पल की भूल। उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद दुपट्टे के किनारे ने भी उस काले धागे को टच कर दिया। जैसे ही उसकी त्वचा उन चीजों को छूती है, उसे एक ठंडी सी झुनझुनी होती है और उसके कानों में जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट गुजरती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। मीरा एकदम से अपना कदम पीछे लेती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पांव पर एक छोटा सा काला निशान बन गया था, एक गोलाकार चिन्ह जो धीरे धीरे चमकने लगा। उसने अपना पैर साफ किया, पर निशान जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद वो वापस अपने घर लौट आती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर रात होते ही मीरा को नींद नहीं आती। बिस्तर पर लेटी हुई उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा कि उस निशान से हल्की सी काली धुंध सी उठ रही है। उसने सोचा ये उसका वहम होगा और मोबाइल ऑफ करके वो सो गई। पर आधी रात को अचानक उठते ही उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। दरवाजा बंद था, पर दीवार से दूर दूर तक उसकी परछाई फैल रही थी। कोई लंबी परछाई, जैसे कोई लंबा इंसान वहां खड़ा हो। मीरा ने हिम्मत करके बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर उसके कमरे में एक छुपी हुई हार्डली ऑडिबल आवाज गूंजी। अगले हफ्ते चीजें और भी भयानक होने लगी। मीरा के सपने बुरी तरह उसे डिस्टर्ब करने लगे। हर सपना एक ही चीज दिखाता, वो चौराहा, वो ताबीज और एक जली हुई औरत जिसकी आंखें एकदम काली थी। सपने में वो औरत मुस्कुराया करती थी और कुछ कहती जो उसे समझ नहीं आता। मीरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। पहले तो उसने स्कूल अटेंडेंस छोड़ी, फिर वो लोगों से बात करने में हिचकिचाने लगी। उसके चेहरे की स्किन पीली पड़ने लगी और आंखों के नीचे गहरे निशान बन गए। जब भी वो इंटरकॉम बात करती, उसकी आवाज कभी कभी बदलकर धीमी और भारी हो जाती, और जब लोग उससे बात करते तो वो कहते कि उसके बोलने में ऐसा लगता है
कि कोई बीच बीच में कोई और भी बोल रहा हो। एक दिन वो अपनी दोस्त साकी के साथ बैठी थी। साकी ने एक मीरा का फोटो खींचा। तभी साकी ने नोटिस करा कि उसके बैकग्राउंड में एक औरत की परछाई है। वो जली हुई शक्ल जो कैमरे में साफ दिख रही थी। पहले मीरा ने इसे इग्नोर करा। उसने सोचा कि शायद कुछ ग्लिच होगा, पर जब और लोग भी वही चीज देखकर डरने लगे तो उसने कुछ सुना, कुछ ऐसा जो उसको डरा कर रख देता है। गांव के कुछ बूढ़े लोग कह रहे थे ये वही श्रापित आत्मा है जिसे कभी जिंदा जलाया गया था। मीरा के घर वालों ने कई साधुओं और लोकल पंडितों से मदद मांगी। कुछ ने तो ये कहा ये पॉजेस्ड है, कुछ ने कहा ये कर्स्ड है, लेकिन हर किसी की बात एक ही थी। उसने बिना जाने काली चीजों को छुआ है, कुछ ऐसी चीजों को जो अब उससे जुड़ चुकी हैं। तीसरा हफ्ता आ चुका था। अब रातें और भी खतरनाक हो गई। मीरा के घर के आसपास बिजली खुद ब खुद चली जाती। दियों की लो फड़फड़ाकर खुद ही बुझ जाती बिना हवा के। उसके कमरे की दीवारों पर किसी के बिना हाथ लगाए कुछ निशान बनाते। मीरा खुद भी कभी कभी अचानक कुछ अजीब सी भाषा बोलने लगती, कुछ ऐसे शब्द जो वो खुद भी नहीं समझ पाती, न कोई और समझ पाता। एक रात उसने अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग की, सिर्फ क्यूरियोसिटी में। जब उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उसकी रूह कांप उठी। रिकॉर्डिंग में उसकी अपनी आवाज थी, पर उसके साथ किसी और की भी आवाज थी, धीमी और कुछ अलग। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि आत्मा को शांत करने के लिए एक बलि की आवश्यकता होती है, पर वो क्या? इंसान नहीं, पर कुछ ऐसी चीजें जो आत्मा की तृष्णा मिटा दे। कुछ बोले मिट्टी का कटोरा, कुछ बोले काली शराब, तो कुछ बोले एक तावीज बनाकर उसे जलाना होगा। हर सलाह अलग और डरावनी थी, और मीरा का परिवार इन सब बातों से पहले ही थक चुका था। एक रात मीरा अचानक उठी और बिना कुछ कहे उसी पुराने चौराहे की तरफ निकल पड़ी। उसके परिवार ने उसे रोका तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। परिवार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, पर मीरा ने किसी की बात नहीं सुनी। वो चौराहे पर पहुंची और वहीं घुटनों के बल बैठकर उसने उसी ताबीज को ढूंढना शुरू किया, जैसे उसकी सांसें उसे वहीं खींच लाई हो। लेकिन जो उसने पाया वो किसी को समझ नहीं आया। ताबीज अब वहाँ नहीं था, पर जड़ में कुछ नया उगाया था, एक काला सा फूल जो ये दिखा रहा था कि कुछ जिंदा हो चुका है। फूलों के आसपास हवा बहुत ही ठंडी थी और धीरे धीरे उस फूल से एक साया बाहर निकलकर मीरा के शरीर में चला गया। उसके बाद मीरा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो पहले से भी ज्यादा और शक्तिशाली हो चुकी थी। उसने अपने परिवार से कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ उसने मुझे जलाया था। उसके बाद वो बात गांव के बुजुर्गों के सामने आई। करीब 100 साल पहले उसी चौराहे के पास एक औरत जिसका नाम था आर्या, उसे डायन कहकर वहाँ एक गलत इल्जाम में जला दिया गया था। उसने मरते समय श्राप दिया था कि जो भी उसकी चीजों को छुएगा उसकी अगली पीढ़ी को अपने काले कामों में इस्तेमाल करेगा। पर कोई नहीं जानता था कि उसकी आत्मा कैसे जमीन पर बनी रही। शायद वही ताबीज ने उसे बांध रखा होगा। मीरा अब उसी आर्या की आवाज सुनने लगी। उसकी आत्मा को जलने के बाद एक कड़वाहट में बदल दिया था। वो रिवेंज की आग में जल रही थी और मीरा उसकी सिर्फ एक वर्सल थी। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि आत्मा को शांति दिलाने का एक ही तरीका है, उसे वही वस्तु दी जाए जिससे उसे बांधा गया था, ताबीज और मिट्टी की राख। प्लानिंग ये थी कि उन चीजों को रात के सन्नाटे में कुएं के किनारे जलाकर अंतिम मंत्र पढ़े जाएं। पर जैसे ही मीरा के पास वो सारी चीजें आई, कुछ और हुआ। मीरा ने खुद बोल दिया, नहीं, मैं खुद उसे शांत नहीं करूंगी, मैं उसे आजाद करूंगी। उसकी आवाज अब आर्या की थी। उसने गांव वालों से कहा कि जिन लोगों ने उसे जलाया था उनकी नस्ल को अब मिटा दिया जाएगा। सब लोग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए और डर गए। और अचानक गांव में छोटी छोटी घटनाएं होने लगी। पशु मरने लगे, घरों में आग लगने लगी और लोग एक एक कर डर से गांव छोड़ने लगे। आखिरी में एक ज्ञानी बूढ़े साधु ने बताया कि अमावस्या की अगली रात जब अंधेरा सबसे गहरा होगा, वहाँ एक पोर्टल खुलता है। अगर किसी ने आत्मा को पूर्ण रूप से बुला लिया तो वो इस दुनिया में स्थायी हो जाएगी। इसका एक ही समाधान है
एक सच्चा सेक्रीफाइस। पर वो कोई इंसान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी याद में जलता हुआ एक दीपक, जिसका प्रकाश सच्चाई, क्षमा का प्रतीक हो। सामूहिक रूप से गांव वालों को एक साथ रखना होगा। अगली अमावस्या की रात आई। गांव के बचे हुए लोग इकट्ठा हुए। मीरा, जो आर्या भी थी, वो चौराहे पर पहुंची। सबने मिलकर दिए जलाए, नफरत की नहीं बल्कि माफी की भावना से। दियों की रोशनी में मीरा की आंखों में एक हल्की सी नरमी आई। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। और अचानक उस काले फूल की पंखुड़ी टूटी और धुआं बन गई, और वो धुआं आकाश की ओर उड़ गया। मीरा जमीन पर गिर पड़ी। जब सबने पास आकर उसे उठाया तो वो अब वही मीरा थी, जो बहुत ही थकी हुई थी पर एकदम शांत थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि चौराहा फिर वही पुरानी सादगी लिए हुए था, और जो निशान कभी मीरा के पैर पर थे वो अब गायब हो चुके थे। वो साल बीत गया, लेकिन गांव वाले अब भी अमावस्या की रात चौराहे पर दीपक नहीं जलाते। पर कुछ चीजें चुपचाप बदल गई। अब भी जब भी कोई काला निशान दिखता है तो लोग उसे छिपा कर रखते हैं। मीरा अपने पुराने जीवन में लौट आई, पर उसकी आंखों में अब भी कभी कभी वही खाली सी चमक दिख जाती है, जैसे किसी ने उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की हो। तो दोस्तों, ये थी मीरा की कहानी, जिसकी एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती उसे किस मोड़ पर ले गई। आपको क्या लगता है, क्या सच में अमावस्या की रात बहुत भारी होती है? क्या काला जादू सच में इतने सालों तक भी रह सकता है? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।